सिद्धिभ्यः नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयिसोविसाहुणं भक्तामृतप्रणतिमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितिपापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपातियुगं युगाता वालं वनं भविजलि पतितां जनानां देवादिदेविकरमूलनायक श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य वंश श्री मातंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य वंश श्री विभव सागर जी महाराज की परम पूजनीय श्री माता जी की जय। प्रिय आत्मन, हम सभी वक्तामृत स्त्रोत के माध्यम से 21वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। कल हमने 20वें काव्य के माध्यम से जाना था संतान रूपी संपत्ति की प्राप्ति कैसे होती है, जीवन में खुशी कैसे आती है। आज हम जानेंगे सर्वदोष निवारक काव्य। 21वें काव्य का मुख्य टाइटल है अंत में पाया सो ठीक है। किसी अंत में पाया, आज 84 अंदर किसी अंत में पाया, जो भी अंत में पाया वह ठीक है। अर्थात आचार्य भगवान मातंग स्वामी बतला रहे हैं, अनादि से जो नहीं पाया, आज जो प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे लिए तुम्हारे पुण्य से प्राप्त हुआ है, पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। अंत में क्या पाया है? जैन धर्म को अनादि से नहीं पाया, कभी नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। आज जो मिला है वह भी ठीक है। यदि मुझे सरलता से यूं ही ये धर्म मिल जाता तो मैं इसका महत्व ना समझता। देखो, मैंने सभी देवों को पूजा, सभी के पास गया, मैं खोज में निकला, कहीं तो मुझे शांति मिलेगी, कहीं तो मेरा कल्याण होगा, लेकिन ना तो कहीं मुझे शांति मिली, ना ही कहीं मेरा कल्याण हुआ। यह धर्म मैंने बहुत प्रयासों के बाद पाया, बहुत पुरुषार्थ के बाद पाया। कभी बरगद के पास भी गए, जटाधारियों के पास गए, अन्य मस्जिद भी गए, मजार भी गए, गुरुद्वारा भी गए, सभी जगह गए, लेकिन मुझे आप जैसा प्रभु नहीं मिला। इसलिए मैंने जीवन के अंत में आपको पाया है। तब भी मैं
चिंतित नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। कम से कम जीवन रूपी दीपक बुझने के पहले ही मैंने जैन धर्म को जान लिया है। यह जो 21वां काव्य है, यह सर्व दोषों का निवारण करने वाला है, अर्थात सर्वाधीन कारक है। कैसे? इस काव्य में एक स्टोरी प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है। एक श्रीधर नाम का पुत्र था और रूपश्री नाम की एक पुत्री थी, जिनका पाणिग्रहण संस्कार वसंत ऋतु में हुआ था। लेकिन समय पाते पाते शादी के 3 से 4 दिन ही बीते थे। रूपश्री सम्यक दृष्टि थी, धर्म निष्ठ थी, और श्रीधर धर्म पर विश्वास नहीं रखा था। रूपश्री ने अपने माता पिता के घर में ही एक नियम ले रखा था। राशि रूपश्री ने अपने माता पिता के घर में एक नियम ले रखा था। मैं भोजन करने के पूर्व जिनेंद्र भगवान के दर्शन करूंगी, उसके बाद मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। रूपश्री के जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ से मंदिर 5 किलोमीटर था। रूपश्री प्रतिदिन जाया करती थी। 3 से 5 दिन निकल गए, प्रतिदिन जाती थी। उसके बाद जैसे ही छठवां दिन आया, बहुत तेज बारिश होने लगी। सुबह से दोपहर हो गई, घर के सभी सदस्यों ने भोजन कर लिया। रूपश्री को बहुत समझाया। उसकी सासू माँ भी कहती, बहू भोजन ग्रहण कर लो, घर के सभी सदस्यों ने भोजन कर लिया है, अपन सभी मिलकर के शाम को मंदिर चलेंगे। रूपश्री कहती है, नहीं माँ, मेरे प्राण चले जाएं पर मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। और पता नहीं क्या भाग्य ही परीक्षा ले रहा है, बारिश शाम तक नहीं रुकी। 1 दिन हो गया रूपश्री का उपवास, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, यहाँ तक कि 7 दिन तक इतनी बारिश हुई कि सारा नगर बाढ़ से ग्रस्त हो गया। मंदिर जाएं तो जाएं कैसे? 7 दिन के पश्चात रूपश्री के 7 उपवास हो गए। 7 दिन के बाद जब बारिश रुकी, तब सभी परिवार के सदस्य घर से निकलकर मंदिर को गए। रास्ते में बाढ़ के कारण मंदिर नहीं पहुंचे। निराश होकर के घर वापस आ गए सभी। अब वो पिताजी समझाते हैं, बेटा यदि कोई अनहोनी हो जाएगी तो हम सबको क्या उत्तर देंगे? सासू माँ कहती है, देखो यदि तुम्हारे लिए कुछ हो जाएगा तो हम सबको क्या उत्तर देंगे कि एक बहू को नहीं संभाल पाई, कैसी सास है। पर रूपश्री कहती है, माँ
धर्म प्राण नहीं लेता है। और अब तो श्रीधर के अंदर भी भाव जगने लगे। श्रीधर भी जो धर्मनिष्ठ नहीं थे, उनको भी प्रकृति के कारण झुकना पड़ा। और रूपश्री भक्तम्बर स्तोत्र की पुस्तक उठाती है और श्रीधर उसको लेकर के भक्ति के साथ पढ़ने बैठ जाते हैं, भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। जैसे ही भक्तम्बर स्तोत्र का ग्रह में पाठ किया, जैसे ही वह श्रीधर फर्स्ट काव्य से 20 तक का पाठ कर लेता है, 21वें काव्य पर आता है, आगे के काव्य पढ़ता नहीं, उसी 21वें काव्य को बार बार दोहराने लगता है। और उसी के मध्य में एक सुंदर से आभूषण को धारण करने वाली मीरा नाम की देवी आती है। वह कहती है, हे वत्स, क्या चाहते हो? तो वह श्रीधर कहता है, हे देवी, मेरी पत्नी रूपसी को जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, इस कारण से उसके 7 उपवास हो गए हैं। जिनेंद्र भगवान के आप दर्शन करा दो। हमारा सारा परिवार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहता है। और उस मीरा देवी ने वायु रथ पर सारे परिवार को बिठा करके जिनेंद्र भगवान के समीप ले गई। वहाँ पर परिवार सहित दर्शन किए, मुनिराज का उपदेश सुना। उसके बाद श्रीधर ने प्रण लिया, आज से मैं जैन धर्म पर, जिनेंद्र भगवान की बताए हुए मार्ग पर, अनेकांत धर्म पर, स्यादवाद धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखूंगा, अन्य कहीं नहीं जाऊंगा। और इस तरह का प्रण लेकर के उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और फिर रूपसी वापस आकर अपना भोजन प्राप्त किया। इसलिए यह मत सोचो कि धर्म करने से क्या होगा। धर्म करने से जीवन में वह प्राप्त हो सकता है जो कभी प्राप्त नहीं हुआ। आप शंका मत करो धर्म पर, संदेह मत रखो। यदि ऐसा नियम ले लेंगे तो जब बीमार पड़ेंगे तब क्या करेंगे? अपने धर्म का पालन करो। प्राण एक न एक दिन तो जाना ही है। क्यों ना प्राणों का वियोग संयम के साथ करेंगे। यह बात सत्य है। धर्म कभी भी प्राण नहीं लेता है। धर्म तो दुखों को सुख में परिवर्तित करने वाला है। यदि आपका आयु कर्म पूर्ण हो चुका है तब कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। इसलिए धर्म को निसंदेह शंका रहित होकर के जीवन में धारण करो। तो चलें उस काव्य को देखें, जिस काव्य को पढ़ करके, जिस काव्य का स्मरण करके श्रीधर ने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए थे, जिस काव्य को पढ़ करके वह सम्यक दृष्टि हुए थे। तो चलिए हम सभी सम्यक दृष्टि बने, हम सभी अपने जीवन को परिवर्तित करें। मन्येवरं हरिहराते विदृष्टा दृष्टिसु येषु हृदयं त्वयि तोष्यमीति
तेनि भवता भुवि येनि नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाति भावान्तरेऽपि कश्चिन्मनो हरति नाति भावान्तरेऽपि। अर्थात यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी बतला रहे हैं, नाथ अंतिम पंक्ति जहाँ पर अभी हम आपको रुके थे, कश्चिन मनो हरति नाथ, ये जो नाथ शब्द है यह संबोधन वाचक है। हे नाथ, मन्ये, मन्ये मैं मानता हूँ, नाथ मन्ये ही स्वामिन मैं मानता हूँ। क्या? दृष्टः देखी गई, दृष्टः देखी गई, हरिहरादय विष्णु महादेव आदि देव, हर हरादि देव एवं ही वरम अच्छे हैं, वरम अच्छे हैं। फर्स्ट पंक्ति, नाथ मन्ये दृष्टा हरिहरादय वरम। हे नाथ, मैं मानता हूँ देखे गए विष्णु महादेव आदि देव ही अच्छे हैं। हे नाथ, मैं मानता हूँ कि देखे गए विष्णु महादेव आदि देव ही अच्छे हैं। आगे, येषु अर्थात जिनके, दृष्टिषु देखे जाने पर, सप्तमी व्यक्ति, येषु दृष्टिषु जिनके देखे जाने पर, येषु जिनकी, दृष्टिषु देखे जाने पर, हृदयम हृदय अर्थात मन, त्वयि आप में अर्थात आपके विषय में, त्वयि आपके विषय में, तोषम अर्थात संतोष को, इति प्राप्त हो जाता। सेकंड पंक्ति, येषु दृष्टिषु हृदयम त्वयि तोषम इति, जिनके देखे जाने पर मन आपके विषय में संतोष को प्राप्त हो जाता है। येषु दृष्टिषु हृदयम त्वयि तोषम इति, जिनके देखे जाने पर मन आपके विषय में संतोष को प्राप्त हो जाता। नाथ मन्ये दृष्टः हरिहरादय वरम। हे नाथ, मैं मानता हूँ देखे गए विष्णु महादेव आदि देव ही अच्छे हैं। दृष्टिषु येषु हृदयम त्वयि तोषम इति, जिनके देखे जाने पर मन आपके विषय में संतोष को प्राप्त हो जाता है। वीक्षितेन देखे गए, वीक्षितेन देखे गए, भवता आपसे, भवता आपसे, किम क्रिया प्रयोजन, देखे गए वीक्षितेन भवता किम, अर्थात देखे गए आपसे क्या प्रयोजन, एनमीस जिससे, भुवि अर्थात एन भुवि जिससे कि पृथ्वी पर, क्या, अन्य अन्न या दूसरा, कश्चित कोई भी दूसरा देव, जिनके देखे जाने पर पृथ्वी पर कोई दूसरा देव भावांतरेपि अर्थात जन्मांतर में भी
भवांतरे अपि, जन्मांतर अपि मीन्स भी, जन्मांतर में भी मनः अर्थात चित्त को ना हरति, नहीं हर पाता है। अर्थात पुनः वीक्षितेन भवता किम, देखी गई आपसे क्या प्रयोजन। येन भुवि अन्यः कश्चित् भवांतरे अपि मना न हरति, जिससे कि पृथ्वी पर कोई दूसरा देव जन्मांतर में भी आपके मन अर्थात चित्त को नहीं हर पाता है। पुनः सिर्फ अर्थ देखेंगे। हे नाथ, मैं मानता हूँ कि देखे गए विष्णु महादेव आदि देव ही अच्छे हैं, जिनके देखे जाने पर मन आपके विषय में संतोष को प्राप्त हो जाता है। देखे गए आपसे क्या लाभ, जिससे कि पृथ्वी पर कोई दूसरा देव जन्मांतर में भी चित्त को नहीं हर पाता है। यह हुआ अन्वयार्थ टू अर्थ। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी भावार्थ में बतला रहे हैं, ही नाथ, आपके दर्शन करने से पहले मैंने हरिहर आदि देवों को देख लिया। हे नाथ, आपके दर्शन करने से पहले मैंने हरिहर आदि देवों को देख लिया, सो ठीक ही है, क्योंकि उन्हें देखने के बाद आपके प्रति मेरा मन, मेरा हृदय श्रद्धा से संतुष्ट हो गया है। क्योंकि आपको देखने के बाद मेरा मन, हृदय आपके विषय में संतुष्ट हो गया है, जिससे अब मैं जन्मांतर में भी अन्य देवों को देखकर संतुष्ट नहीं हो सकता। समझ में आया? पुनः, हे नाथ, आपके दर्शन करने से पहले मैंने हरिहर आदि देवों को देख लिया है, सो ठीक ही है, क्योंकि उन्हें देखने के बाद आपके प्रति मेरा हृदय संतुष्ट हो गया है, अर्थात श्रद्धा से भर गया है, जिससे अब जन्मांतर में भी अन्य देवों को देखकर संतुष्ट नहीं होगा, संतुष्टि को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर सरल सी भाषा में यह कह रहे हैं, हे प्रभु, मैंने पहले अन्य देवों को देख लिया है, मैंने पहले अन्य को देवों के दर्शन कर लिए हैं, सो ठीक ही है, क्योंकि उन्हें देखने के बाद आपके प्रति, उन्हें देखने के बाद आपके प्रति मेरा हृदय श्रद्धा से भर गया है। अब जन्मांतर में भी मेरा यह मन कहीं भी श्रद्धा से नहीं भरेगा, संतुष्टि को प्राप्त नहीं होगा। जो एक बार गुलाब जामुन खा लेता है वह और अन्य वस्तु नहीं खाना। जो दूध को, प्योर दूध को पी लेता है, वह पानी मिले दूध को नहीं पीना चाहता। जिसने शुद्ध घी खाया हो वो अशुद्ध घी कैसे खा सकता है? ऐसे ही जिसने प्रभु को पहचान लिया है वह अन्य देवों के पास कैसे संतुष्ट होगा? इसी तरह इस काव्य के माध्यम से सर्व दोषों को हरने वाला यह काव्य है, सभी विपत्तियों को हरने वाला यह काव्य है। इसमें एक रिद्धि है, कौन सी रिद्धि है इसमें? और एक इसमें एक मंत्र है।
मंत्र कौन सा है, रिद्धि कौन सी है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर मंत्र देखेंगे, इसके बाद हम रिद्धि देखेंगे। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्वसौभाग्यम सर्वसौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। अर्थात ये शत्रु का निवारण करने वाला मंत्र है। जिसका कोई शत्रु हो, उस शत्रु से यदि जीतना चाहो तो इस शत्रु से भी रहित कर देता है, शत्रु को पराजित करता है, शत्रु को मित्र बना देता है। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। आज की रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो पैण सम्राणम झ्रौं झ्रौं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो पैण सम्राणम झ्रौं झ्रौं नमः। इस तरह से हमने आज 21वें काव्य को जाना। कल हम 22वें काव्य को जानेंगे, जिससे व्यंतर बाधा इत्यादि जो भूत व्यंतर आदि जो बाधाएं होती हैं, इनसे रहित कैसे होते हैं। तो ये सारे उपाय 22वें काव्य में है। आज शत्रु से निडर कैसे हूँ, शत्रु से पराजित कैसे हूँ, सभी दोषों को निवारण कैसे करें, यह हमने 21वें काव्य से जाना। ओम नमः।